बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो हमने लिया है वो है, हम ये देखेंगे कि हमारी हिस्ट्री में जो है कुरान मजीद, हमारा जो है होली बुक हमारी जो है, उसमें जो है वो कौन कौन सी ऐसी वुमेन कैरेक्टर्स हैं जिनके नाम जो है वो कुरान मजीद में आए हैं, यानी कि विमेंस हु आर मेंशन्ड इन कुरान मजीद। सो हियर वी गो। हमारे पास हम ये देखते हैं कि हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में जो है वो बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनका ज़िक्र हमें मिलता है, जैसे कि हज़रत आसिया है, हज़रत मरियम, हज़रत खदीजा, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, सैयदना सकीना, बीबी ज़ैनब, बीबी कुलसूम। इनका नाम हमें जो है वो इस्लामिक हिस्ट्री में बहुत दफ़ा सुनने को मिलता है और हम लोग जो है वो इन्हें काफ़ी जगहों पे देखते हैं कि इनका बहुत ज़्यादा इस्लामिक हिस्ट्री में किरदार है। हाँ, तो आगे देखते हैं। हमारे पास जो है वो बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनका ज़िक्र जो है वो इस्लामिक हिस्ट्री में हमें मिलता है। जैसे सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली औरत जो थी वो हज़रत खदीजा थी। इस्लाम की खातिर जो सबसे पहले जिनका कत्ल हुआ था वो हज़रत सुमैया थी। फिर उसके बाद जो इस्लामिक स्कॉलर थी, यानी कि मुफक्कर थी, इस्लाम में सबसे ज़्यादा जो इनका नाम मेंशन किया जाता है वो हज़रत आयशा हैं। उसके बाद महबूबा पैगम्बर, यानी कि जिनको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा हैं। उसके बाद हमारे पास आती है इस्लाम के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ देने वाली जो औरत थी वो थी हज़रत हंसा। उसके बाद जो इस्लाम के लिए सबसे ज़्यादा जंग जो जिन्होंने की जंगजू थी, जो वॉरियर थी, ग्रेटेस्ट वॉरियर, वो थी हज़रत हवाला। इसी तरह कुरान मजीद में ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनके रेफरेंसेस मौजूद हैं, जिनका हवाला दिया गया है, लेकिन किसी भी औरत को जो है वो नाम लेके जो है मुखातिब नहीं किया गया, सिवाय हज़रत मरियम के, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं। तो इनके अलावा जो है काफ़ी ख़वातीन ऐसी हैं जिनका अब कुल मिला के 15 ख़वातीन ऐसी हैं जिनका जो है वो तज़किरा कुरान मजीद में मौजूद है, लेकिन किसी का भी नाम मौजूद नहीं है सिवाय हज़रत मरियम के। सबसे पहले जो देखते हैं हमारे पास जो रेफरेंस आता है वो हज़रत हवा का है, जिनकी तहरीक जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए की गई थी और जिनको अम्मा हवा कहते हैं, जिनसे जो है वो तमाम इंसानियत जो है वो उन्होंने जन्म लिया था। उसके बाद दूसरे नंबर पे जिनका तज़किरा आता है वो है वाइफ ऑफ हज़रत नूह एंड हज़रत लूत, जिनके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये वो औरतें हैं जिन्होंने जो है वो जो इन पैगम्बरों का साथ नहीं दिया था, जिन्होंने जो है वो अज़ाब इलाही का शिकार हुई थी। उसके बाद डॉटर ऑफ लूत हैं। डॉटर ऑफ लूत जो है वो हज़रत लूत इस्लाम की कुरान मजीद में इस तरीके से जिक्र आता है कि ये वो बेटियां थी जिनका तज़किरा जो है वो हज़रत लूत इस्लाम ने उन लोगों के सामने, अपनी कौम के सामने किया था, जब उनके यहाँ फरिश्ते जो है वो मेहमान बन के आए थे और उन्होंने कहा था कि आपके लिए मेरी बेटियां हाजिर है, क्योंकि उनकी कौम जो है वो बदकार थी, वो मर्दों के साथ ज़िना करते थे। तो उन्होंने कहा था कि मेरी बेटियों के साथ आप रिश्ता कायम कर सकते हैं, मेरे मेहमानों के सामने मुझे पशेमान ना करें। तो वो थी बेटियां हज़रत लूत की। उसके बाद आती हैं सारा जो थी, उनका ज़िक्र है नंबर 4 पे, सारा द वाइफ ऑफ इब्राहिम। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम जिनका ज़िक्र है कि कुरान मजीद में कि अल्लाह ताला ने जब उनको हज़रत इसहाक़ और हज़रत याकूब की खुशखबरी दी थी। उसके बाद नंबर 5 पे आती हैं ज़ुलैहा, जो कि अज़ीज़ मिस्र की बीवी थी और उनका जो है वो हज़रत यूसुफ़ के हवाले से काफ़ी ज़िक्र जो है कुरान मजीद में मौजूद है। उसके बाद आती हैं मदर एंड सिस्टर ऑफ मूसा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मदर और सिस्टर के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने जब उनको जो है वो ताबूत में बंद करके दरिया के हवाले किया था, तो उनके दिल को करार नहीं था। उन्होंने जो है वो उनकी बहन को वहाँ पे उनके पीछे भेजा था कि वो जो है वो जाएँ और उसकी ख़बर लें। तो इस तरीके से वाइफ ऑफ मदर एंड सिस्टर ऑफ मूसा का जो है वो जिक्र इस तरीके से मिलता है। उसके बाद वाइफ ऑफ मूसा का जिक्र आता है जब वो एक दरिया के किनारे पहुंचे थे और वहाँ पर उन्होंने देखा था कि 2 बहनें जो हैं वो बकरियाँ चरा रही हैं, तो आपने जो है वो उनकी मदद की थी और इस तरीके से जो है वो उनके यहाँ बकरियाँ चराने के लिए अपने बाप के पास उनको ले गई थी और फिर उस तरीके से जो है वो उनकी शादी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई थी। उसके बाद आती हैं आसिया, जो कि फ़िरौन की बीवी हैं। आसिया वाइफ ऑफ फ़िरौन, उनका जिक्र आता है कि उन्होंने जो है अपने आप को मुख्तस किया था अल्लाह ताला से, जो है वो उन्होंने पनाह मांगी थी कि अल्लाह मुझे फ़िरौन के काम से और उसके इरादों से जो है वो बाज रखे। और उनके बारे में ये भी आता है कि उन्होंने किस तरीके से फ़िरौन से जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनाने के लिए जो है वो जिक्र किया था। उसके बाद आती हैं मलका बिल्किस, जो कि मलका सबा भी हैं
ان کا ذکر آتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ خود نے ان کی ریاست کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا تھا، اور اس طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان تک اپنا پیغام پہنچایا اور بالآخر وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد وائف آف عمران جو ہے وہ ان کا ذکر آتا ہے حضرت مریم کی والدہ کے، جس طرح انہوں نے منت مانی تھی کہ جو ان کے بطن میں جو اولاد ہے وہ اس سے اللہ تعالیٰ کی نظر کرتی ہیں، تو اس طریقے سے ان کا حوالہ آتا ہے سورۃ آل عمران میں۔ اس کے بعد حضرت مریم کا تذکرہ آتا ہے کہ اللہ نے ان کو جو ہے وہ روح العالمین سے نوازا تھا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ سے نوازا تھا۔ تو سب سے زیادہ جو قرآن مجید میں ذکر ہے وہ بھی حضرت مریم علیہ السلام کا آتا ہے۔ اس کے بعد وائف آف محمد یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو تھیں ان کے بارے میں ذکر آتا ہے، یعنی کہ آیت حجاب میں جو ہے وہ اس کا ذکر آتا ہے، آیت تطہیر جس کو کہتے ہیں، اس میں اس کا ذکر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان سے کس طریقے سے جو ہے وہ فاصلہ رکھنے اور پردہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ کو ان سے کوئی چیز طلب ہے تو آپ پردے کے باہر سے ان سے جو ہے وہ ذکر کریں، اور ان سے جو ہے وہ بات کرتے ہوئے جو ہے وہ تھوڑی کا فاصلہ رکھیں۔ اسی طریقے سے ان کو بھی یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اپنا لہجہ جو ہے وہ سخت رکھیں، تاکہ جو ہے وہ جن کے دلوں میں نقص ہے ان کے دلوں میں جو ہے وہ کوئی ایسے جذبات جو ہے وہ پیدا نہ ہوں۔ اس کے بعد ڈاٹر آف محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ ذکر آتا ہے اس طریقے سے کہ آپ کو بھی حجاب، آیت حجاب جو ہے وہ آپ نے نازل فرمائی تھی کہ مسلمانوں کی عورتوں کو اپنی بیٹیوں کو فرما دیں کہ وہ گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے جو ہے آگے پردہ ڈال دیں تاکہ وہ پہچانی جا سکیں۔ اس کے بعد ایک ایسی عورت کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے جس نے اپنے جو ہے وہ خاوند کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے التجا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا تھا کہ اللہ جو ہے وہ آپ دونوں کی گفتگو کو سنتا ہے اور اس عورت کی گفتگو کو بھی سنتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس عورت کا ذکر آتا ہے، اور سب سے آخر میں ہمارے پاس آتا ہے ذکر وائف آف ابو لہب، جو ابو لہب ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، آخری جو پارہ ہے اس میں یہ صورت آتی ہے۔ وہاں پہ ابو لہب کی جو وائف ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ ذکر آتا ہے کہ وہ بھی جو ہے عذاب الہی کا شکار ہوگی اور اپنے سر پہ جو ہے وہ عذاب کی گٹھری اٹھائے ہوئے ہوگی۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ یہ کچھ ایسی خواتین ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عورت کو یہ درجہ دیا ہے کہ اس کا ذکر، اس سے خطابت جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں عورت کا مقام کتنا بڑا ہے، اور ویمن آر سم تھنگ ان اسلام ویمن کو پروٹوکول دیتا ہے، اس کو رسپیکٹ دیتا ہے۔ سو بٹ وی شوڈ آلسو رسپیکٹ ویمن اینڈ گیو them some praise and some dignity because we are also Muslims. So نیکسٹ اپنا ٹاپک کیری آن کریں گے، کوئی اور انٹرسٹنگ ٹاپک لے کے آئیں گے۔ ٹل دین اللہ حافظ۔